कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली का त्यौहार देश के सैनिकों के साथ राजस्थान के जैसलमेर में मनाया। पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, भारत ने विश्व को दिखाया कि उसके पास ताकत के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुख समृद्धि की कामना। कहा, दीपावली अधर्म पर धर्म की विजय का है उत्सव। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने बरेली में कहा, सरकार मजदूरों और कर्मचारियों के हित के लिए उठा रही है कड़े कदम। नौकरियों में नए आए कर्मचारी और लॉकडाउन में नौकरियां गंवा चुके लोगों के भविष्य निधि का पूरा 24% हिस्सा भरेगी सरकार। और हर वर्ष जागरूकता के लिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। भारत में युवा आबादी में मधुमेह के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीण आबादी में शहरी आबादी की तुलना में मधुमेह के रोगी मिलते हैं कम। नमस्कार, मैं हूं दिलशाद और समाचार विस्तार में शुरू करने से पहले सबसे पहले दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो समाचारों को विस्तार देते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली का त्यौहार देश के सैनिकों के साथ राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला की अग्रिम चौकी में मनाया और जवानों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को मिठाई भेंट करके दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है, सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज भारत आतंक की आकाओं को घर में घुसकर मारता है। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रणनीति साफ है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की गई तो जवाब भी उतना प्रचंड मिलेगा। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर
लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल का उल्लेख करते हुए सेनाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से ज्यादा हथियारों और साजो सामान को विदेश से नहीं मंगवाएंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना ही आगे क्यों न आ गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों न गए हो, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है, सजगता ही सुख चैन का संबल है, सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है, सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे कि अगर बेटियां मैंने पूरी सावधानी बरती हाथ धोता रहा। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगर देशवासियों को किसी दीपावली की मास्क शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विभिन्न धर्मों और पंथों के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली का त्यौहार देश के सैनिकों के साथ राजस्थान के जैसलमेर में मनाया। पीएम ने जवान की सेवा के और अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि आइए संकल्प करें कि जिस तरह एक जलता हुआ दीपक अनेक दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है, उसी प्रकार से हम समाज के निर्धन, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियां बांटते हुए आशा और समृद्धि का दीप बने। दीपावली स्वच्छता का भी उत्सव है, इसलिए हम प्रदूषण से मुक्त, पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ दीपावली मनाकर प्रकृति का सम्मान करें। मेरी कामना है कि खुशियों और प्रकाश का ये महापर्व देश के हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों और विदेशों में रह रहे भारतवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और भगवान राम के जीवन के नेक आदर्शों और सद्गुणों में हमारे विश्वास की पुनः पुष्टि करता है। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि हमें आसुरी शक्तियों का निरंतर दमन करने और समाज में सद्भाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कोविड-19 के प्रसार के कारण हमें जिस अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए मैं अपने नागरिकों से आग्रह करता हूं कि कोविड संबंधी स्वास्थ्य स्वच्छता नियमों का सख्ती से पालन करते हुए दीपावली का त्यौहार मनाएं। यह त्यौहार अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान और आत्मज्ञान की ज्योति जगाता है। मैं ये कामना करता हूं, त्यौहार हमारे जीवन में शांति, सद्भाव, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। तो प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट में कहा कि सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। ये त्यौहार शांति और प्रसन्नता को बढ़ाए, सभी लोग समृद्ध और स्वस्थ रहें। और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकाश पर्व दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य एवं अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव है। ये कपट व कटुता पर सरलता व सद्भाव की विजय का भी द्योतक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली पर्व का आयोजन तब से होता आ रहा है जब लंका विजय एवं 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान श्री राम, माता सीता और अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या पहुंचे थे। उनके आगमन पर अयोध्यावासियों ने हर्षोल्लास से अमावस की काली रात को दीपकों के प्रकाश से आलोकित कर दिया। प्रकाश पर्व दीपावली उसी परंपरा को जीवंत करता है। और अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने वनवास से लौटते हुए भगवान श्री राम,
सीता और लक्ष्मण का राम कथा पार्क में स्वागत किया। उसके बाद भरत मिलाप तथा राम की राजगद्दी के दृश्यों को पुनर्स्थापित किया गया। राम की राजगद्दी के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का तिलक कर आरती उतारी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राम और रामायण भारतीय संस्कृति परंपरा के मूल्य हैं। किसी न किसी रूप में भगवान राम हमारे जीवन में रचे बसे हैं। मिसाल है, बल्कि इसमें भविष्य की कई मांगलिक संभावनाएं भी विद्यमान है। श्री राम की महिमा और उनकी जन्मभूमि की महत्ता से न जाने कितने ग्रंथ भरे पड़े हैं। ऐसी महिमा और महत्ता से जुड़ी इस अयोध्या नगरी में मंदिर का कार्य आरंभ होना वास्तव में राम भक्तों के लिए एक विशेष उपहार है, जिसकी प्रतीक्षा जनमानस को 5 शताब्दियों से अधिक समय से थी। 5 अगस्त 2020 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के लोगों के सहयोग से निर्मित होने वाले श्री राम मंदिर के भूमि पूजन एवं कार्यारंभ समारोह में हिस्सा लेकर भारतीय मूल्यों के संवाहक प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें देश के करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का संगम निहित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में राम राज्य की स्थापना का अर्थ है कि अमीर और गरीब सबके घर में खुशहाली आए। गरीब के घर में खुशहाली तब आती है जब उसके पास घर हो, घर में शौचालय हो और खाना बनाने के लिए गैस का चूल्हा हो। यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से हो रहा है। एक एक योजना को 2014 के बाद चलाने के बाद उसका आधार जाति, क्षेत्र, भाषा, मत, मजहब न बन करके उसका आधार गांव बना, किसान बना, नौजवान बना, महिलाएं बनी, समाज का प्रत्येक तबका बना। और राम राज्य की उस आदर्श परिकल्पना को, चाहे गरीबों के लिए घर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, उसके माध्यम से नारी गरिमा के साथ साथ स्वास्थ्य की आदर्श परिकल्पना को हम चरितार्थ कर सकें, यह कार्य हो, या प्रत्येक गरीब को एक एक घर देने का, घर घर में रोशनी देने का, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 4 करोड़ परिवारों को बिजली पहुंचाने का कार्य हो, या फिर नारी गरिमा का सम्मान रखने के लिए प्रत्येक परिवार को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्यक्रम रहा हो। आरोग्यता के लिए आयुष्मान भारत के अंदर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का हो, या इस कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य, और देश के अंदर पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अयोध्या का वासी अगर वह मुंबई में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में या देश के अंदर कहीं भी है, अगर उसने अयोध्या में राशन कार्ड बनाया है तो उस राशन कार्ड से देश के अंदर कहीं भी राशन लेने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा अगर किसी ने उपलब्ध कराई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराई है, और इसमें जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो दीपावली का पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोविड महामारी के बीच इस पर्व में हर वर्ष की तरह उस तरह की रौनक देखने को तो नहीं मिल रही। बाजारों में भी हर वर्ष की तरह इस बार खरीदारों की कमी है। कोविड काल के बीच अनलॉक होने के बाद रोजगार में सुधार हुआ है और बिक्री भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद माटी कला से जुड़े दियों और माता लक्ष्मी की मूर्तियों की बिक्री ज्यादा हो रही है। वहीं हर वर्ष चाइनीज सामानों की धूम रहती थी। सराफा एसोसिएशन के सदस्य देवेंद्र रस्तोगी ने कहा कि हालात धीरे धीरे इस पर्व में ठीक हुए हैं और बिक्री में थोड़ी तेजी आई है। जल्द ही हालात और बेहतर होंगे और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन के बाद तो हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और व्यापार की स्थिति भी काफ़ी पहले से काफ़ी सुधरी हुई है, लेकिन अब पब्लिक
धीरे धीरे एक तो कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा डरा हुआ है, तो इस वजह से मार्केट में कस्टमर है लेकिन उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन पहले से स्थिति बेहतर है। पहले से स्थिति बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से 6 महीने के बाद लॉकडाउन के बाद अब स्थिति धीरे सामान्य हो रही है। धनतेरस भी ठीक रहा और दीपावली भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। अगर ऐसे हालात सामान्य होते रहे तो व्यापार की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल। और धनतेरस के दूसरे दिन शुक्रवार को राजधानी लखनऊ के बाजारों में अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। धनतेरस पर्व को देखते हुए व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आभूषण के शोरूम पूरी तरह से सजे धजे नजर आए। करीब 1800 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। धनतेरस पर मिठाई, पूजा सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, सजावटी सामान समेत कई चीजों का कारोबार 10 करोड़ से अधिक हुआ। शुक्रवार को सराफा दुकानें सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। सोने चांदी के सामानों की खरीदारी सबसे अधिक हुई। महंगाई के बाद भी लोगों ने मान्यता और अपनी आवश्यकता को लेकर सोने चांदी के सिक्के, बिस्किट व आभूषण की खरीदारी की। तो देश भर में दीपों का त्योहार दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सारे देश में रोशनी की रंगोली सज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार देशवासियों से आग्रह किया है कि वो अपने जाबाज सैनिकों के सम्मान में भी दीप प्रज्वलित करें। साथ ही स्थानीय उत्पाद को खरीदकर वोकल फॉर लोकल को संदेश को सार्थक बनाएं। होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इस सम्मान की अलख को और बढ़ा दिया। दशहरे पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने घरों में एक दिया इन सैनिकों के सम्मान में भी जरूर जलाएं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर है, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। पिछले कुछ वक्त से सरहद पर बढ़ रहे तनाव के बीच भी हमारे सैनिकों ने पूरे जोश के साथ देश की रक्षा में सब कुछ समर्पित कर दिया। अपने परिवार और घर से दूर इन जाबाजों का हौसला किसी भी मुश्किल के आगे नहीं झुकता, बिल्कुल उस दिए की तरह जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। तो क्यों ना इनके इन अदम्य साहस को रोशनी के जरिए ही नमन किया जाए। दीपावली का अवसर अपने मन के भीतर के अंधेरे को मिटाकर उम्मीद के दिए जलाने का है, तो एक दिया इन महान सपूतों के लिए भी जलना ही चाहिए जो सीमा पर बहादुरी और साहस की ज्योत जला रहे हैं। वे सीमा पर अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश की सेवा में जुटे हैं। तो देश के भीतर कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए हम सभी को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बेवजह बाहर जाने से बचना चाहिए और जब भी भीड़ में निकलें तो मास्क जरूर पहनना चाहिए। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल होने की बात भी हर मंच से कही है और बार बार कही है। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। मिट्टी के खूबसूरत दिए हों, घर की साज सज्जा की सामग्री, वस्त्र, आभूषण, लाइट्स या त्योहारों से जुड़ा और कोई सामान, हम सभी को इस बार स्थानीय उत्पादों को महत्व देना ही होगा। तभी दीपावली के पर्व का संदेश सार्थक होगा, जिसका लक्ष्य है हर मन में और हर जीवन में रोशनी। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के जवानों के साथ दिवाली मनाई। जवानों ने इस मौके पर अगरतला के अखौरा अगरतला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर दीप जलाकर त्योहार मनाया। भारतीय जवानों ने बीजीबी के जवानों को मिठाई भी भेंट की। दोनों देशों के सीमा रक्षक मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखने के लिए विशेष रूप से विभिन्न त्योहारों के दौरान मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। समाचार लगातार जारी, रुके छोटे से विराम के लिए। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना।
एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसएनसीएल, केएमसी लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। आपको बता दें कि जिन श्रमिकों ने 2 माह पहले ही नौकरी शुरू की है, उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा अगले 2 साल तक सरकार देने का काम करेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार बरेली में अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार मजदूरों और कर्मचारियों के हित में बड़े कदम उठा रही है, जिसमें श्रम कानूनों में बदलाव बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मजदूरों के विषय में सोचकर ही नौकरी में नए आए कर्मचारियों एवं लॉकडाउन में नौकरी गंवा चुके लोगों की भविष्य निधि का पूरा 24% हिस्सा सरकार भरेगी और यह प्रक्रिया अगले 2 साल तक जारी रहेगी। कि लोग ये कहते हैं लॉकडाउन के दौरान काफ़ी श्रमिक निकाल दिए गए, तो हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि वे सारे श्रमिक जो लॉकडाउन में दौरान निकाले गए या अभी 1-2 महीना पहले नौकरी पर नए आए हैं, उन सब के लिए जो नई योजना शुरू करी है कि अगले 2 साल तक उनका प्रोविडेंट फंड ईएसआई का सारा हिस्सा जो 24% वेतन का होता है, 12% एम्प्लॉयर का अंश और 12% एम्प्लॉई का अंश, ये सारा का सारा 24% भारत सरकार देने का काम करेगी। ना तो इसमें एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा और ना ही एम्प्लॉई मजदूर को देना पड़ेगा। सारा का सारा मजदूर का 12% हिस्सा और एम्प्लॉयर का भी 12% हिस्सा, 24% हिस्सा जो पीछे 2 महीने से सेवा में आए हैं और अगले 2 साल तक इस प्रक्रिया को हम लोग जारी रखने का काम करेंगे। मुझे लगता है इसका एक अच्छा लाभ मिलेगा। अभी आज अंदाज़ा तो हम नहीं लगा पा रहे हैं कितने मजदूर इसका लाभ उठा पाएंगे, पर मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूँ कि कम से कम 50 लाख मजदूर तो इसका लाभ उठाने का काम करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में मुख्यालय के जमुना किनारे स्थित अटल पथ पर दीपदान कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने प्रशासन के सभी उच्च अधिकारियों सहित संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ दीपदान कार्यक्रम को संपन्न कराया। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि बिहार चुनाव में जीत का श्रेय पार्टी के कामों को दिया और कहा कि भाजपा ने बिहार का चुनाव अपने कामों के दम पर जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो कहा कर डाला, आज तक किसी ने नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में उपचुनाव में मिली जीत के लिए बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की सराहना की। भारतवर्ष का सबसे सर्वोत्कृष्ट महापर्व जिसको हम दीपोत्सव मानते हैं, दीपावली है, पूरे विश्व में और पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। जमुना जी का पावन तट है और कलौ वेदवती गंगा जिसको बोलते हैं, उधर बेतवा जी हैं, दोनों के मध्य में बसा हुआ ये अमित देव की नगरी हमीरपुर है। क्योंकि मेरा यहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि जन्म से लेकर के सब कुछ यहीं से है, तो दिवाली के पहले मैं यहाँ आती हूँ और सारे कार्यकर्ताओं से मिलती हूँ। और ये दीपदान जो होता है, भाई कुलदीप जी चेयरमैन हैं, वो लगातार बराबर करवा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि कुलदीप जी के कारण गंगा जमुना जी और बेतवा का तट एक सुंदर हो गया, दर्शनीय हो गया, रमणीक हो गया। आज मैं दिवाली के पावन अवसर पर सबको बधाई देने आई हूँ, पूरे देश के लोगों को। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को प्रयागराज के श्रृंगेरपुर धाम में 3 दिवसीय श्रृंगेरपुर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्रृंगेरपुर की विकास यात्रा अब नहीं थमेगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और श्रृंगेरपुर तीनों धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। श्री मौर्य ने कहा कि सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि श्रृंगेरपुर में सामाजिक सद्भाव और समरसता का संदेश देने के लिए भगवान श्री राम और उनके मित्र निषाद राज गुह की मिलाप करते हुए एक भव्य प्रतिमा
स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास को लेकर राजनीति नहीं करती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्रृंगेरपुर के विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई है। हमारा प्रयास है कि श्री अयोध्या धाम का और श्रृंगेरपुर धाम और प्रयाग का विकास, इस दृष्टि से भी हम पीछे ना रहें। और दूसरा यह भी प्रयास है कि इस स्थान की बहुत महिमा है, क्योंकि यह श्रृंगी ऋषि जी का स्थान है, ये गंगा मैया का पावन तट है और यहाँ पर भगवान श्री राम और निषाद राज की मित्रता का जो श्री रामचरितमानस के माध्यम से देश गुणगान करता है, उसका केंद्र है। और जब मैं 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस क्षेत्र में आया था, उस समय और आज में बहुत परिवर्तन और बहुत विकास हुआ है और विकास भी होता रहे, लोगों की जो आस्था है वह मजबूत होती रहे। इस दिशा में हम केंद्र और प्रदेश दोनों सरकार के माध्यम से जो कर सकते हैं लगातार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और बागपत से भाजपा सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह बागपत खीगड़ा हटाना गांव में किसान सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने सम्मेलन में किसानों को कृषि विधेयकों के बारे में बताया कि जो कृषि विधेयक संसद सत्र में पास हुआ है वो किसानों के फायदे के लिए ही है। उन विधेयकों से किसानों को फायदा ही मिलना है, कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को 73 वर्षों बाद आजादी मिली है। देश 1947 में आजाद हुआ था और 1991 में उद्योग धंधों को आजादी मिली, लेकिन किसानों को 2020 में आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि जब तक देश में किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं बन सकता, क्योंकि देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेत और खलियान से होकर गुजरता है। तब तक देश खुशहाल नहीं बन सकता, क्योंकि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेत खलियान से होकर के गुजरता है। और उसी कार्यक्रम के अंदर मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो विशेष रूप से 2 कृषि कानून जो है अभी पिछले संसद सत्र में पारित किए गए थे, उनके बारे में लोगों को बताया। ये किसान कानून जो है किसानों को आज़ादी देने के लिए है। ये किसानों को, मैं कई बार ये कहता हूँ कि 73 वर्षों के बाद किसानों को इस देश में आज़ादी मिली। 1947 में देश को आज़ादी मिली, 1991 में हमारे उद्योग धंधों को आज़ादी मिली, लाइसेंस राज से आज़ादी मिली, लेकिन किसानों को आज़ादी 2020 में जाकर के मिली है। आज हमारा किसान फ्री है कि अपनी उपज को कहीं भी अपने ज़िले के बाहर दूसरे प्रदेशों में को जाकर के बेच सकता है। किसानों की जो सरकारी खरीद है उसकी उपज की चालू रहेगी, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य चालू रहेगा। और दूसरा जो कानून है कि किसान अगर किसी व्यापारी के साथ अपनी उपज को करार करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन्हें उसके लिए बहुत सुविधा मिलेगी। व्यापारी उनको बीज देगा, खाद देगा, अच्छे बीज दे करके उनको ठीक से मार्गदर्शन करेगा और किसानों को पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा जो है उनको भाव या उनको रेट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यों में भाजपा के प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सुनील ओझा, सत्य कुमार और संजीव चौरसिया को सह प्रभारी बनाया गया है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि किसान और युवा वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के चलते मायूसी का शिकार है। उन्होंने कहा कि अब जनता को वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बहकाने के लिए नई नौकरियां देने के दावे चाहे जितने भी करे, लेकिन हकीकत से परे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से लखनऊ शहर को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर पहले जैसी स्क्रीनिंग की व्यवस्था सख्ती के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी वाहनों और टैक्सियों से भी बड़ी संख्या में लोग लखनऊ आ रहे हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को निगरानी समितियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क बनाए रखने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के मद्देनजर त्योहारों में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ में कोरोना वायरस की रिकवरी दर को बेहतर करने के लिए उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दीपावली से लेकर छठ पूजा तक व्यापक सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के संबंध में जागरूकता प्रयास करें और विशेष कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग करने पर भी जोर दिया जाए।
बनता। इंसुलिन का हार्मोन जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्रहण करती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। ऐसा आज होने विश्व पर मधुमेह दिवस है। कौन से कारक हैं जिनसे मधुमेह रोग का खतरा बढ़ता है और क्या करने से मधुमेह से बचा जा सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण मधुमेह रोग काफी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मधुमेह रोग के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन का हार्मोन जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्रहण करती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। ऐसा होने पर शरीर की कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती और ग्लूकोज शारीरिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग नहीं हो पाता। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। मधुमेह मुख्यतः टाइप 1, टाइप 2 प्रकार का होता है। इसके अलावा महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान भी मधुमेह हो सकता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह का पारिवारिक इतिहास मोटापा, शारीरिक श्रम न करना, व्यायाम न करना, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ स्तर, धूम्रपान करना और जेस्टेशनल डायबिटीज। विश्व मधुमेह दिवस इस साल की थीम जो है। तो समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार। ठीक है सर।